हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने आधुनिक हिंदी साहित्य की कवयित्री और लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जाना। आज इस कक्षा में हम उनके द्वारा जो रचित संस्मरण है मेरे बचपन के दिन के बारे में जानेंगे। इस संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन के दिनों की यादों के बारे में बताया है कि बचपन में वह कहाँ पढ़ी, उसके संगी साथी कैसे थे, उस समय लड़कियों की क्या स्थिति थी, लड़कियों के प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण था, आंदोलन में उन्होंने बचपन में क्या भूमिका निभाई। ये सारी बातें जो है इस संस्मरण में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बचपन के दिन। तो लेखिका ने बताया कि लेखिका का जन्म उसके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद में हुआ, यानी लगभग 200 साल बाद लेखिका के खानदान में किसी लड़की का जन्म हुआ। कारण उस समय जो है कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी या जन्म के बाद उनको मार दिया जाता था। समाज की सोच ऐसी ही थी। शायद यही कारण रहा होगा कि इनके परिवार वाले लड़की नहीं चाहते थे। लेकिन जब हम जानते हैं समय के साथ में आदमी की सोच में बदलाव होता है, तो लड़की की आवश्यकता हुई। बाबा ने दुर्गा पूजा की और उसी के परिणाम स्वरूप जो है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। नामकरण भी जो है माँ दुर्गा के नाम पर ही किया गया, महादेवी, और उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है। वो हिंदी साहित्य की महादेवी है। तो लेखिका ने बताया कि घर में जो वातावरण था वो अंग्रेजी और फारसी का था। दादा फारसी जानते थे, पिताजी अंग्रेजी जानते थे। जब माँ की शादी हुई तब घर में हिंदी का वातावरण बना। लेखिका अपनी माँ से बड़ी प्रभावित थी। माँ धार्मिक महिला थी और हिंदी भाषी थी। माँ ने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। आगे अब चूँकि यदि कोई संतान बड़े जो है जतन से, बड़ी मिन्नतों से पैदा होती है तो उसको लाड प्यार भी अधिक किया जाता है। लेखिका को भी लाड प्यार बहुत मिला। तो लेखिका कहती है उनके जो बाबा क्या कहते थे, हम इसको विदुषी बनाएंगे, यानी विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। बहुत ऊंचा रहा विचार मतलब उनकी सोच अच्छी थी लड़कियों के प्रति, होनी भी थी, क्योंकि 200 साल बाद जो है परिवार में लड़की हुई थी। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। ये कौन? इनके बाबा। इनके बाबा चाहते थे कि लेखिका उर्दू फारसी सीखे, लेकिन उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेखिका के ऊपर छोड़ दिया, वो जो चाहे वो पढ़े, स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा। लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस में नहीं था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, बाबा जो है मौलवी साहब को बुला लाए उर्दू फारसी सिखाने के लिए। लेखिका ने जब मौलवी साहब को देखा, अब मौलवी साहब की दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी, है ना, तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब को देखकर लेखिका कहाँ छुप गई? चारपाई खाट के नीचे जाकर छुप गई, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं था। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। बाबा को लगा कि भाई ये मौलवी साहब से नहीं पढ़ेगी। पंडित जी को बुलाया संस्कृत पढ़ाने के लिए। अब चूंकि जो लेखिका की माँ थी उन्हें हिंदी संस्कृत का ज्ञान था,
तो लेखिका की रुचि भी थी, तो वो पंडित जी से संस्कृत पढ़ने लगी। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। गीता, भगवत गीता, महाभारत का एक अध्याय जिसमें जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो है कर्म की शिक्षा देते हुए जो है प्रेरित किया था युद्ध के लिए। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रखा। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। देखिए, वातावरण का बड़ा महत्व होता है बालक के लिए, और बालक के लिए क्या, सबके लिए। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही गुण संस्कार हमारे अंदर जन्म लेते हैं। तो मिशन स्कूल जो था, जो क्रिश्चियन मिशन के तहत जो स्कूल चलते हैं ईसाई धर्म की शिक्षा के लिए, तो वहाँ इनका जो है मन नहीं लगा। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। लेखिका ने जो है वहाँ भी जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोते हैं, आपने देखा होगा, नहीं जाना बहाने बनाते हैं। तो क्या कारण होते हैं? एक कारण तो ये होता है कि उनके अनुसार वहाँ का वातावरण नहीं है। दूसरा, शायद टीचर्स मारते पीटते होंगे, ये कारण होते हैं बच्चे के। महादेवी वर्मा का जो है मिशन स्कूल में मन नहीं लगा, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तब उन्होंने मुझे क्रॉस बेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। क्रॉस बेट गर्ल्स कॉलेज ये इलाहाबाद में है। इसकी स्क्रीन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्रॉस बेट गर्ल्स कॉलेज है इलाहाबाद का। ये वही कॉलेज है जहाँ लेखिका ने शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं उनका मन लगा था। कहीं मन नहीं लगा, इस कॉलेज में, इस गर्ल्स कॉलेज में उनका मन लगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था लेखिका के अनुसार था। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, बरगद का पेड़, ये वो पेड़ है जहाँ पर लेखिका अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ में बैठकर कविता लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान आप जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कविता लेखन करने वाली इनकी सहेली थी। वे भी जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की महान कवयित्री हैं। तो ये वो कॉलेज है जहाँ जो है लेखिका ने जो है शिक्षा प्राप्त की। वापस आते हैं तो क्रॉस बेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ लेखिका 5वें दर्जे में, 5वें दर्जे में यानी कि 5वीं क्लास में, पांचवें दर्जे में जो है लेखिका ने प्रवेश लिया। लेखिका बता रही वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय वहाँ जो लड़कियां थी हिंदू भी थी, हिंदू लड़कियां भी पढ़ती थी। होने को तो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन जो है वहाँ सभी भाषाओं को पढ़ाया जाता था और सभी वर्ग की, सभी क्षेत्र की वहाँ पर लड़कियाँ थी। हिंदू लड़कियाँ थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, मेस जहाँ खाना खाते हैं। होटल जो हॉस्टल होते हैं वहाँ क्या होता है, मेस होते हैं।
जहाँ स्टूडेंट एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी कि प्याज मनाही थी, प्याज का सेवन नहीं होता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। आप भी बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहे होंगे, तो एक रूम में हॉस्टल वाले लगभग 4 बच्चों को रखते हैं। तो लेखिका जो है एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली सातिन सुभद्रा कुमारी मिली। लेखिका की पहली सातिन, पहली सहेली कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान 7वें दर्जे में थी, यानी कि 2 साल बड़ी थी, 2 कक्षा बड़ी थी, 2 साल सीनियर थी। महादेवी वर्मा जूनियर थी और सुभद्रा कुमारी चौहान सीनियर थी। वे कविता लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लेखन कार्य करती थी और कॉलेज में वो मशहूर भी थी, सब जानते थे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कविता लेखन कार्य करती थी। उस समय महादेवी वर्मा ने कविता लेखन नहीं शुरू किया था। आगे लेखिका कहती है कि मैं भी बचपन में तुक मिलाती आई थी। तुक यानी शब्दों को जोड़ तोड़ करके जो है जो कविता बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जो कविताएं बनाई जाती है वो क्या है? तुक जोड़ करके सिखाई जाती है। तो ऐसे ही जो है शब्दों को जोड़ तोड़ करके लेखिका जो है कविता निर्माण करती थी। अब ये कहाँ से सीखा, कैसे रुचि बढ़ी? तो जैसे मैंने बताया, बच्चे की प्रथम पाठशाला, उसके प्रथम शिक्षिका कौन होती है? उसकी माँ होती है। माँ से ही सीखता है। तो माँ हिंदी भाषी थी और माँ लिखती थी और पद भी गाती थी। मीराबाई के पदों का गायन करती थी इनकी माँ। मीराबाई आप जानते हैं कृष्ण भक्त कवियत्री, हमारे राजस्थान की है, नागौर मेड़ता सिटी की, भक्ति काल की जो है महान कवियत्री रही हैं। तो लेखिका की माँ जो है मीराबाई के पदों का गायन करती थी। पंक्तियाँ दी हुई है, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। सुबह सुबह जो है प्रभातियाँ गाती थी। यही सुना जाता था, प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, यानी सुबह शाम जो है मीराबाई के पदों का गायन करती थी लेखिका की माँ। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। उस समय ब्रज का चलन था, तो लेखिका जो है ब्रज भाषा में शब्दों को जोड़ तोड़ करके लेखिका ने लेखन कार्य शुरू किया अपनी माँ से प्रभावित होकर। यहाँ आकर देखा मतलब कॉलेज में आकर, गर्ल्स कॉलेज में आकर देखा, सुभद्रा कुमारी जी भी खड़ी बोली में लिखती थी। अब जो उनकी सहेली बनी पहली, कौन? सुभद्रा कुमारी जी। वो कौन सी भाषा में लेखन कार्य करती थी? खड़ी बोली में, जो इस समय की प्रचलित भाषा है। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। सुभद्रा जी, अब देखिए माँ तो है नहीं वहां पे, सहेली है, तो सहेली का प्रभाव पड़ा। याद रखें, हम जैसा साथी बनाते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि हम अपना साथी, अपना मित्र किसी बुरे व्यक्ति को बनाएंगे
तो निश्चित है उसके जो बुरे गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे। और यदि हम अच्छे को मित्र बनाएंगे तो उसके अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे और वो जीवन में हमारे काम आएंगे, हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, मित्र बनाए, एक ही बनाएं, लेकिन अच्छा बनाएं, सच्चा बनाएं, जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए, बुरे मार्ग पर नहीं ले जाए। आप देख लीजिए, लेखिका को जो है हॉस्टल में सुभद्रा कुमारी जी मिली और उन्हीं से प्रभावित होकर के जो है लेखिका देखिए आज किस मुकाम पर है। आज जो है सारी दुनिया उनकी रचनाओं को पढ़ती है। तो जीवन में अच्छे मित्र का होना बहुत जरूरी है। तो सुभद्रा जी के देखा देखी लेखिका भी लेखन कार्य करने लगी खड़ी बोली में। खड़ी बोली जिसमें हम तुम जो है संवाद कर रहे हैं। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। सुभद्रा जी 2 साल सीनियर थी, कविता लेखन करती थी और सारे हॉस्टल में वो प्रसिद्ध थी, सब जानते थे। लेखिका को कोई नहीं जानता था। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। किनसे? अपनी सहेलियों से छुप छुप कर जो है लेखिका लेखन कार्य करती थी। क्यों? टूटी फूटी भाषा में जोड़ तोड़ करके वो लिखती थी। बताते इसलिए नहीं थी कोई मजाक बनाएगा। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? लेखिका की जो सहेली है सुभद्रा जी ने, उनको पता लग गया। उन्होंने पूछा कि तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। डर किस बात का? कि ये मेरी टूटी फूटी रचनाओं को देखेंगे तो हंसेंगे, इसलिए मना कर दिया। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाश ली, जो मेज होती है, किताबें वगैरह देखी और उनमें जो है लिखी हुई रचनाएं मिली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। यानी बहुत सारी रचनाएं जो लेखिका ने लिख करके छुपा रखी थी। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। यानी सुभद्रा जी को पता लग गया तो उन्होंने जो है सबको बता दिया कि महादेवी कविता लिखती है। फिर हम दोनों में मित्रता हो गई। यानी पहले सिर्फ एक जान पहचान सी थी, साथ में रूम पार्टनर थे दोनों, लेकिन उस घटना के बाद से दोनों में गहरी मित्रता हो गई। त्रोस्तबेत में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। दोनों जो है कविता लेखन कार्य करती थी। एक पंक्ति जो है लेखिका बोलती, सुभद्रा जी जो है उसमें दूसरी पंक्ति जोड़ देती थी। जहां बैठकर दोनों कविताएं लेखन कार्य करती थी, कविता रचती थी, वो इमेज मैं आपको दिखा चुका हूं, पुनः आप देख लीजिए। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी पेड़ की डाल पर बैठ करके, बरगद का पेड़ है, दोनों यहीं जो है बैठ करके और कविताएं लिखती थी। अन्य सहेलियां खेलती थी और वो दोनों मिलकर कविताएं लिखती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण।
महिलाओं से संबंधित ये पत्रिका थी, उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। वे लेखिका ने तुकबंदी क्यों कहा? वे तुकबंदी इसलिए कि उस समय जो लेखन कार्य करती थी तो शब्दों का तालमेल इतना अच्छा नहीं होता था, जो उनके मन में आता जिस प्रकार के शब्द उसी हिसाब से वो रच देती थी। दोनों जो है अपनी रचनाओं को स्त्री दर्पण नाम की पत्रिका में भेज देती थी और वो छप भी जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में जो है महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर था वह बहुत कम था। आज भी कोई खास नहीं है। तो जो रचनाएं लेखिका और उसकी सहेली भेजती थी वो उस पत्रिका में छप जाती थी, जिसका क्या नाम था? स्त्री दर्पण। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे। कहाँ? क्रोस्तबेट गर्ल्स कॉलेज में कवि सम्मेलन होने लगे, तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। सुभद्रा जी और लेखिका दोनों जो है कवि सम्मेलन में भाग लेने जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है हिंदी कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हिंदी जो थी उस समय की संपर्क भाषा थी, सभी लोगों को जोड़ने वाली भाषा थी। तो इसलिए कवि सम्मेलन होने लगे ताकि लोगों को जोड़ सके, उनको आज़ादी के लिए प्रेरित कर सके। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह हो गया। सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन जो क्रोस्तबेट गर्ल्स कॉलेज में एक भवन था, जहाँ पर जो है आंदोलनों से संबंधित रूपरेखा तैयार होती थी, लोगों को जागरूक करने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार भी चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रोस्तबेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। लेखिका की जो मैडम थी वो उन्हें कवि सम्मेलनों में साथ लेकर जाती थी, क्योंकि सबको पता था कि महादेवी और सुभद्रा जी लेखन कार्य करती है। अब बालक में बालिका में अगर कोई गुण है, प्रतिभा है, तो जो है उस प्रतिभा को दिखाना जरूरी है। हम कविता सुनाते थे। अब देखिए उन कवि सम्मेलनों में उस समय हिंदी के जाने माने प्रसिद्ध जो है कवि आते थे। हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कवि श्रीधर पाठक होते थे, कवि रत्नाकर जी होते थे। ये उस समय आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है महान कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे। कभी कोई होता था, कभी कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे, इंतजार करते थे हमारा भी नाम आएगा और हम भी जो है अपनी कविताएं सुनाएंगे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी 100 इनाम जीती लेखिका ने उन कवि सम्मेलन में। आगे की जो बातें हैं अगली कक्षा में, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।